नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर ट्वीट किया और सभी भक्तों को श्री हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने लिखा कि परम राम भक्त संकट मोचन मारुति नंदन बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। ओम हनुमते नमः। यूपी में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी का विपक्षी दलों पर जोरदार हमला जारी है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को गिनाया और कहा कि मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े साझा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर बीजेपी सरकार ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यदि बीजेपी के स्थान पर सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार होती तो इनमें से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होता। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल होने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने औरैया में सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेरे शामिल होने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र के हित और विकास का काम करती है। बीजेपी ही राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ पर परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। साथ ही अपर्णा ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ लोग विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सन्यासी को मठ भेजने की बात कहते थे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ उन सब पर लठ बजाने का काम करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में विधि विधान पूर्वक अनुष्ठान को कराया। मंदिर दर्शन करने के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंदौली जनपद के पड़ाव में बने पंडित दीनदयाल स्मृति उपवन भी गए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जाति धर्म पर वोट देना बंद हो जाए तो अखिलेश को कोई वोट नहीं देगा। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ठीक नहीं, ये खत्म होनी चाहिए। मुस्लिम को भी काम के आधार पर वोट देना चाहिए। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसे वोट देना चाहिए। काम के आधार पर वोट देंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में पत्रकारों का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आज बलिया में बंद आह्वान किया गया। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी बंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि बंद का समर्थन करें, क्योंकि ना ईमान सुरक्षित है ना संविधान सुरक्षित है। भ्रष्ट अधिकारी हैं, कब फर्जी मुकदमा लिखकर किसको जेल भेज दें किसी को कुछ पता नहीं। आज पूरे बलिया में बंदी है। इस पेपर लीक मामले में हमारे पूरे प्रधान संगठन की तरफ से आप लोगों का खुले दिल से समर्थन है। और अभी अभी हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई प्रदेश महासचिव श्री त्रिलोकीनाथ पांडे से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम पूरे प्रधान संगठन अगर यह अपने रवैये से वापस नहीं होते हैं, पेपर लीक मामले में पत्रकारों के साथ अगर न्याय नहीं बरता जाता है तो पूरा प्रधान संगठन जिला, मनियर ब्लॉक, प्रदेश स्तर, मंडल स्तर के लोगों को लेकर के और हम लोग प्रधान लामबंद होंगे पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए। हरदोई के सांडी और माधोगंज मंडी में गेहूं क्रय केंद्रों का एसडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित कर कहा कि सभी केंद्र प्रभारी किसान फीडबैक रजिस्टर बनाएं, जिसमें क्रय केंद्र पर आने वाले कृषकों से उनका फीडबैक अंकित करें। साथ ही सफाई व्यवस्था सही न होने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए उनका वेतन रोक दिया। नगर पालिकाओं का और 2 मंडी के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें से सांडी मंडी और माधोगंज मंडी के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया था और खरीद के लिए वहां से निर्देश दिया गया है कि जितने भी संपर्क में किसान आ रहे हैं उनसे तत्काल संपर्क स्थापित करें, संपर्क रजिस्टर बनाएं और खरीद को बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा माधोगंज, सांडी तथा बिलग्राम की नगर पालिका की सफाई व्यवस्था का भी औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें माधोगंज और बिलग्राम में सफाई व्यवस्था बहुत ही अच्छी नहीं मिली थी, जिस पर उन दोनों जगह के अधिशासी अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से बाधित करके रोक दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मुजफ्फरनगर में पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस और अपहरणकर्ता दोनों घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधी पहले भी बच्चों का अपहरण के मामले में जेल जा चुके हैं। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में सीएम योगी ने शोक जाहिर किया है। साथ ही मामले में अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए हैं। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना क्षेत्र में गेहूं के खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक अपने बहनोई के घर सगाई समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकला था, जिसके बाद युवक का शव गेहूं के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक टाटा मैजिक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि शराब नहीं मिलने से नाराज युवकों ने शराब का ठेके को ही फूंक डाला। साथ ही दबंगों ने ठेके के पास खड़े वाहनों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुखाबाद जिले में एक वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि खेत की रखवाली कर रहे किसान की कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। थाना मेरापुर पर सूचना प्राप्त हुई कि छविनाथ साह के पुत्र स्वर्गीय दीनानाथ साह की उम्र 75 वर्ष, निवासी नौगांव की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मेरापुर, एसओजी टीम, फील्ड यूनिट टीम व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि मृतक अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर एक मंदिर के पास लेटा हुआ था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके मत्थे पर, चेहरे पर वार कर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।